मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सचिवालय में एचएमडी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। नगर निगम प्रशासन और शहरी विकास पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों को भारी रिंग रोड के अंदर के क्षेत्रों को एक इकाई के रूप में लेने और विकास योजनाएं बनाने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि क्षेत्रीय रिंग रोड के भीतर के क्षेत्र को एचएमडी के आधिकारिक क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को ओआरआर से आरआर तक जोड़ने वाली रेडियल सड़कों को विकसित करने की योजना तैयार करने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि मास्टर प्लान 2050 के अनुरूप एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। मंत्री पूनम प्रभाकर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि वे बंडी संजय की यात्रा को न रोकें, क्योंकि राज्य में इंटर परीक्षा के दौरान पुलिस उस व्यवस्था में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता बंडी संजय की यात्रा को रोक देंगे तो इस डर से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देगी तो उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बंडी संजय की यात्रा को न रोकने को कहा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक वीडियो भी जारी। 5 साल तक सांसद रहने और लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज करने वाले बंडी संजय को कभी भी संसदीय क्षेत्र में नहीं देखा गया है। अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो जनता के बीच हार के डर से वे यात्रा कर रहे हैं। मेरे द्वारा की गई टिप्पणियों के चलते करीब 300 पुलिसकर्मी हुस्नाबाद विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं कि कहीं उनकी यात्रा को रोका ना जाए। वे यात्रा तो करें मगर अनुचित टिप्पणियों से बचेंगे तो बेहतर होगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में मूसी जलग्रहण क्षेत्र की जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। उन जमीनों को गरीब लोगों को किराए पर दिया जा रहा है या बेचा जा रहा है। उन लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किशन रेड्डी ने अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में प्रेमा नगर, बुर्जू गली में और भरत नगर में कमेटी हॉल की आधारशिला रखी। कहा कि पिछली सरकार ने सफाई के नाम पर निगम बनाकर पैसा बर्बाद किया। उन्होंने पिछली सरकार की आलोचना की कि जिसने सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया और 111 जो हटाकर उन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, और अब कांग्रेस सरकार मजलिस पार्टी के नेताओं के साथ लंदन वहां नदी दिखाकर कह रही है कि उसी तर्ज पर यहां काम किया जाएगा। किशन रेड्डी ने गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर में मूसी नदी के क्षेत्र की ज़मीनों पर मजलिस पार्टी ने ही तो कब्जा कर रखा है। टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन ने कहा कि केटीआर ने एक नया नाटक शुरू किया है कि वह 1 मार्च को मेडीगड्ढा जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह लोगों का ध्यान बदलने के लिए मेडीगड्ढा जा रहे हैं। निरंजन ने कहा कि हरीश राव एलआरएस को आवेदन शुल्क नहीं लेने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने एलआरएस पर शुल्क क्यों लगाया। मुफ्त सलाह देने के लिए हरीश राव की आलोचना की गई। टीपीसीसी उपाध्यक्ष बंटू शोभा रानी ने कहा कि सीएम पर केटीआर की टिप्पणी को वापस लिया जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। शोभा रानी ने आलोचना की कि केटीआर तेलंगाना के लोगों द्वारा दिए गए फैसले के कारण अपने छोटे दिमाग से बात कर रहे हैं। बीआरएस नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें अस्पताल में दिखाया जाए। उन्होंने बीआरएस ने संपन्न तेलंगाना को दिवालिया बना दिया है। बीआरएस के पूर्व विधायक बालका सुमन ने कहा कि वे चेवेला सभा में रेवंत रेड्डी द्वारा बोली गई भाषा की निंदा करते हैं। उन्होंने आलोचना की कि जिन्होंने कांग्रेस के वादों पर विश्वास किया और वोट दिया। उन्होंने मांग की कि योजनाओं को 90 लाख राशन कार्ड धारकों पर लागू किया जाना चाहिए। बालका सुमन ने कहा कि रेवंत रेड्डी को बीआरएस को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मांग की कि योग्य जूनियर लाइनमैन की नियुक्तियां की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खासकर करीमनगर, आदिलाबाद और निजामाबाद के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग नहीं दी गई। जब अभ्यर्थी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए तो कोर्ट ने सकारात्मक जवाब दिया और उन्हें नौकरी पर नियुक्ति देने को कहा। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरती। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस सरकार से इस मामले पर सकारात्मक जवाब देने और अदालत के आदेश पर विचार करने और उन्हें काम पर लाने के अनुरोध किया। खासकर करीमनगर, आदिलाबाद और निजामाबाद के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग नहीं दी गई। जब अभ्यर्थी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए तो कोर्ट ने सकारात्मक जवाब दिया और उन्हें नौकरी पर नियुक्ति की अपील की है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णया और नीला वेंकटेश ने मांग की है कि सरकार द्वारा घोषित मेगा डीएससी की घोषणा तुरंत की जानी चाहिए। विद्यानगर स्थित बीसी भवन में बेरोजगारों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के लिए मेगा डीएससी का गठन कर शिक्षकों को भर्ती के लिए अब तक अधिसूचना जारी नहीं कर पिछली सरकार की तरह बेरोजगारों को धोखा दिया है। मेगा डीएससी यानी कुल 26,000 शिक्षकों के पद भर जाने हैं। इस प्रतिस्थापन के लिए बेरोजगारों, कर्मचारियों और सभी को शामिल करते हुए एक समिति बनाई जानी चाहिए और यह गणना करनी चाहिए कि कितनी नौकरियां खाली हैं और कितने लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं। भाजपा प्रदेश कमेटी के कार्य समिति सदस्य रामकृष्णा ने कहा कि आगामी संसदीय चुनाव में जीत के लक्ष्य को लेकर भाजपा का विजय अभियान कल सिकंदराबाद छावनी में आएगा।
उन्होंने कहा कि विजय संकल्प यात्रा आयोजित करने की तैयारी की गई है, जो पूरे निर्वाचन क्षेत्र में बोयनपल्ली से शुरू होगी। रामकृष्णा ने राज्य में बीजेपी को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता में वापस लाने और राज्य में बहुमत सीटें जीतने के लिए सारी योजनाएं तैयार कर ली गई है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी की महिला नीति और अनुसंधान की राष्ट्रीय प्रभारी करुणा गोपाल वार्ता कवि ने कहा। करुणा गोपाल ने जोर देकर कहा कि अकेले बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि एनडीए लोकसभा की 400 सीटें पार करेगी। उन्होंने सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में मीडिया से बात की। उन्होंने भरोसा जताया कि वह तेलंगाना में कुल 17 सीटें बीजेपी जीतेंगी। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में ओहिरे का बंजारा होटल इंडो चाइनीज मलेशियाई व्यंजन प्रदर्शन की गई। मिंग्स एंड मी के मेनू का अनावरण कंपनी की जीएम शैलेश साई, क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव सुभाष और शेफ गुरुबाज सिंह नंदुले ने किया। कंपनी के प्रबंधन ने होटल में आयोजित एक बैठक में इन जायकों को पेश किया। इस मौके पर प्रबंधन ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे जापानी, चीनी और मलेशियाई स्वादिष्ट मसालेदार व्यंजनों के साथ साथ दक्षिण भारतीय व्यंजन भी परोस रहे हैं। पठानचेरू विधानसभा क्षेत्र के इस्नापुर स्थित त्रिवेणी टैलेंट स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विज्ञान मॉडल ने सभी को प्रभावित किया। इस मौके पर स्कूल डीन नटराजन ने विज्ञान मेले की शुरुआत की और विद्यार्थियों से उनके द्वारा बनाए गए विज्ञान मॉडलों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर त्रिवेणी स्कूल के निदेशक गोलापुड़ी वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि हर साल विज्ञान दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। नटराज ने कहा कि त्रिवेणी स्कूल की ओर से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखार कर उन्हें भविष्य में वैज्ञानिक बनाना उनकी कला है। नटराज ने कहा कि त्रिवेणी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई, खेल और गाने के साथ साथ विज्ञान को भी महत्व दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीआरओ नरसिम्हा राव, एसीआरओ सतीश, स्कूल प्रिंसिपल मानिनी देवी, शिक्षक और छात्रों के माता पिता शामिल हुए। तेलंगाना भर में इंटर परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा है। परीक्षाएं आज से 19 मार्च तक होंगी। प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कुल 9,80,978 छात्र शामिल होंगे। अधिकारियों ने राज्य भर में 1521 केंद्र स्थापित किए हैं। परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाती है। आरटीसी ने छात्रों को केंद्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। चूंकि बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 1 मिनट की भी देरी नहीं होने दी जाएगी, इसलिए केंद्रों पर देर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी गई। नियमों का उल्लंघन किए बिना परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू कर दी गई। कुल मिलाकर पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजित हो गई। बीआरएस के 2 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी कार्यकर्ता का अपहरण और हमला किया गया। इस संबंध में जुबली हिल्स पीएस में मामला दर्ज हुआ है। पीड़ितों ने शिकायत की कि नगर सेवक देतीप्य और राजकुमार पटेल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक एजेंडे के तहत बीआरएस कार्यकर्ताओं पर हमला किया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पार्षद बाबा फसुद्दीन पर उकसाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद अब्बू के समर्थकों ने 9 कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीआरएस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अकबर और साई का अपहरण कर लिया और उन पर हमला किया। पीड़ितों का आरोप है कि कांग्रेस पार्षद ने व्हाट्सएप कॉल कर उनके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों दुश्मनी चलते उनके खिलाफ ड्रग का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद उन्होंने 2 युवकों का अपहरण कर उनके साथ मारपीट की है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में ऐलान किया था कि संसदीय चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीतेंगी। इस लक्ष्य के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। तेलंगाना में भी बीजेपी सभी 17 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। प्रदेश बीजेपी के नेता पहले से ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। उनका दौरा 4 और 5 मार्च को 2 दिनों तक जारी रहेगा। मोदी आदिलाबाद और संगारेड्डी जिलों का दौरा करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 मार्च को तेलंगाना दौरे पर आने वाले थे, लेकिन मोदी के दौरे के मद्देनज़र उनका दौरा रद्द कर दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी के हाथों कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। आदिलाबाद में जनसभा आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री 4 मार्च की रात को हैदराबाद के राजभवन में रुकेंगे। फिल्म निर्देशक जागरला मुड़ी कृष्ण ने पुलिस को सूचित किया है कि वह बुधवार को रेडिसन होटल ड्रग मामले की जांच में शामिल नहीं होंगे। चूंकि वह इस समय मुंबई में है, इसलिए उन्होंने 2 दिन का समय और मांगा। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल होंगे। पहले भी ड्रग्स सप्लाई कर चुके सैयद अब्बास अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
सैयद अब्बास अली के फ़ोन पर मशहूर हस्तियों की एक सूची है। इस ड्रग मामले में सैयद से कई लोगों ने चाट की। पहले सैयद रेडिसन होटल में कर्मचारी के रूप में काम करता था। पुलिस एक ड्रग पार्टी में फरार 2 युवतियों अभिनेत्री लिशी और श्वेता की तलाशी कर रही है। रेडिसन होटल ड्रग्स केस के मुख्य आरोपी विवेकानंद की गवाही के मुताबिक पुलिस ने क्रिश का नाम एफआईआर में शामिल किया। गौरतलब है कि रेडिसन होटल के ड्रग मामले की जैसे जैसे जांच हो रही है, कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है। जैसे ही पुलिस ने होटल में छापा मारा, पुलिस ने पाया कि कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया था और वहां से हटा दिया था। इसके अलावा पुलिस ने पाया कि होटल में 200 सीसीटीवी कैमरे में से केवल 16 काम कर रहे थे और बाकी 184 कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जांच में पता चला है कि ड्रग सप्लायर अब्बास अब तक रेडिसन होटल को 10 बार ड्रग सप्लाई कर चुका है। रेडिसन होटल में हुई ड्रग पार्टी में अब तक सेलिब्रिटी लिशी गणेश और श्वेता का नाम सामने आया है, लेकिन पुलिस को कुछ और भी शक है। इस पार्टी में फिल्मी हस्तियां भी आई होंगी। इस बीच मशहूर निर्देशक क्रिश जागरलामुडी, जिनके पार्टी में शामिल होने की बात सामने आई थी, बुधवार को जांच के दौरान चुप रहे। क्रिश ने पुलिस को बताया कि वह सुनवाई में नहीं आ पा रहा है और शुक्रवार को ज़रूर आएगा। मालूम हो कि इस मामले में अब तक रेडिसन होटल मालिक के बेटे विवेकानंद के साथ केदार और निर्भय को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले मादापुर के डीसीपी विनीत ने कहा कि आरोपियों के खून के नमूने में ड्रग्स की पुष्टि हुई है। यह स्पष्ट किया गया है कि आरोपियों ने कहा कि उन्होंने होटल में कई बार पार्टियां की। यह पूरी तरह से पता नहीं चला कि निर्देशक क्रिश ने पार्टियों में भाग लिया था या नहीं। पुलिस ने कल हैदराबाद के गच्चीबौली में रेडिसन ब्लू होटल में मंजीरा समूह के निदेशक विवेकानंद सहित 8 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार की रात होटल में कोकीन लिए जाने की सूचना पर मादापुर एसओटी पुलिस ने तलाशी ली। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि निर्देशक क्रिश के साथ विवेकानंद कितने सालों से संपर्क में है। पुलिस ने खुलासा किया है कि वे जांच कर रहे हैं कि आरोपी ड्रग्स कहां से ला रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र में हत्या हुई। मुनुगुनूर के रामांजन नगर में पिता श्रीनिवास ने अपने बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया। विनय की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार विनय आए दिन शराब पीकर आता था और घर में पैसों के लिए परेशान करता था। पैसे न देने पर वह उनसे झगड़ा करता था। जब विनय की प्रताड़ना दिन ब दिन बढ़ती गई तो पिता श्रीनिवास इसे सहन नहीं कर सका और उसने अपने बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया। जीडी मेटला थाना अंतर्गत एचएमटी ग्राउंड में एक व्यक्ति की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि मृतक पर हमला कर हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक राम रमेश नाम के शख्स की आधी रात को अज्ञात लोगों ने शराब की बोतलों से सिर पर वार कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले शख्स के रूप में हुई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कांग्रेस के राज्य मामलों के प्रभारी दीपादास मुंशी ने भाजपा नेता एनवीएसएस प्रभाकर को कानूनी नोटिस भेजा है, जिन्होंने हाल ही में आरोप लगाया था कि उन्हें कांग्रेस नेताओं से एक बेंच कार मिली थी। उस नोटिस में उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वह 2 दिन के अंदर उनके ऊपर लगे आरोपों का सबूत दिखाएं, नहीं तो वह 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी। मुंशी ने कहा कि वह बंगाल की मूल निवासी है और केंद्रीय मंत्री रह चुकी है और बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप की राजनीति में बनी हुई है। मुंशी के एडवोकेट थॉमस जोसेफ लॉयड ने उन नोटिसों में कहा है कि वह तेलंगाना कांग्रेस राज्य मामलों की प्रभारी के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर पार्टी को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी पर्यवेक्षक के रूप में काम किया और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की। तारनाका में 11वीं स्ट्रीट एसएस हाइट्स के पास सड़क के फुटपाथ पर बने अवैध टीन शेड को अधिकारियों ने वहां पहुंचकर हटा दिया है। शिकायत के अनुसार बिना किसी की जानकारी के रात में ये सारी व्यवस्थाएं कब्जा करने के लिए की गई। अधिकारियों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में अनधिकृत क्षेत्रों में ऐसे प्रयास नहीं किए जाने चाहिए।